आज हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। अब इसमें सेकेंड पार्ट में यह है कि ब्लड वेसल्स को हमने बताया था कि ब्लड वेसल्स जिसमें ब्लड क्या होते हैं, फ्लो होते हैं। तो ब्लड वेसल्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आर्टरीज, दूसरा वेन, तीसरा कैपिलरीज। आर्टरी क्या होता है? द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी कॉल्ड आर्टरीज। यानी ब्लड किसके थ्रू कैरी द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन, यानी हार्ट से ब्लड को कैरी करके वेरियस अलग अलग ऑर्गन्स को, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक ये पहुंचाने का वर्क करता है। ये कौन करता है? ये आर्टरीज करता है। जबकि वेन क्या करता है? वेन द ब्लड वेसल्स दैट कलेक्ट ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? कलेक्ट करता है ब्लड को वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी के अलग अलग पार्ट से, एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट आर कॉल्ड वेन। ठीक है। और ये कहां पहुंचा देता है? हार्ट में फिर से, बैक टू द हार्ट में फिर से वापस कर देता है। यानी ये कौन करता है? ये वेन करते हैं। और कैपिलरीज क्या करते हैं? दीज आर द थिन वॉल्ड माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स हैविंग वन सेल थिक वॉल। कैपिलरीज ब्रांचेस टू फॉर्म एन एक्सटेंसिव नेटवर्क थ्रू आउट आवर टिश्यू। बहुत ही छोटे छोटे पतले पतले ट्यूब होते हैं जो कि ब्लड को फ्लो कराते हैं। ठीक है। एक सेल से दूसरे सेल में, या एक सेल से दूसरे टिश्यूज में। ठीक है। ये कैपिलरीज का वर्क होता है। तो अभी तक हमने ये बताया कि आर्टरी क्या करता है? हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में लेके जाता है। और वेन क्या करता है? वेन ब्लड को कलेक्ट करता है फ्रॉम वेरियस पार्ट, सभी बॉडी पार्ट्स से क्या करता है? कलेक्ट करता है ब्लड को, और फिर से ये हार्ट को भेज देता है। तो इतना वर्क ये आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज करते हैं, जिससे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आगे इसी से क्या होगा? कंडक्ट होगा। अब उसको करने के लिए उसमें कैसे ब्लड फ्लो होता है, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा हार्ट के पूरे सिस्टम को। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो कैसा दिखता है और इसका क्या फंक्शन होता है। तो आउटर स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं पहले कैसा होता है। आवर पंप द हार्ट, यानी जो पंपिंग का वर्क होता है वो हार्ट ही करता है। यानी हम जब देखेंगे इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट तो कुछ ऐसा ही दिखेगा ये। तो हार्ट में क्या होता है? ये सुपीरियर वेना कावा हो गया, इसके पार्ट्स के नेम है सुपीरियर वेना कावा। पुलमोनरी वेन हो गया, ये पुलमोनरी वेन हो गया। ठीक है। राइट एट्रियम, अब नीचे वाला क्या हो गया? इंफीरियर वेना कावा हो गया। एंड राइट वेंट्रिकल, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये कोरोनरी आर्टरीज हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। पुलमोनरी आर्टरी हो गया, पुलमोनरी वेन हो गया, और ये आयोटा हो गया। ठीक है। तो यानी हार्ट ही हमारा क्या करता है? पंपिंग का वर्क करता है। अब इसके आउटर स्ट्रक्चर को हम देख करके अब इसके स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। द हार्ट इज ए हालो मस्कुलर ऑर्गन। एक मस्कुलर ऑर्गन होता है हार्ट, हालो होता है। विच इज अबाउट द साइज ऑफ आवर फिस्ट, यानी जो ये हमारा ये होता है इसके बराबर ये क्या होता है? हार्ट होता है। It measures about 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसका लेंथ कितना होता है?
12 सेंटीमीटर होता है एंड 9 सेंटीमीटर इन ब्रेथ, और 9 सेंटीमीटर क्या होता है, ब्रेथ होता है। हार्ट इज कोन शेप्ड, हार्ट कैसा होता है, कोन के शेप्ड का होता है, एंड वेट अबाउट 300 ग्राम इन एन एडल्ट। अगर एडल्ट में देखें तो ये जनरली कितना होता है, 300 ग्राम का होता है, और बच्चों में डिफर करेगा। द हार्ट इज लोकेटेड सेंट्रली बिटवीन द लंग्स विथ नियरली 2/3 ऑफ इट्स मास टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द मिडल। यानी सेंट्रली मतलब सेंटर में ही होते हैं, बट थोड़ा लेफ्ट की तरफ क्या होता है, मूव किया होता है। ठीक है। द ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, जो ह्यूमन का हार्ट है कितने चैम्बर का होता है, 4 चैम्बर का। दैट इज इट हैज अपर 2 स्मॉल साइज्ड आर्किल्स और एट्रियम, आर्किल्स भी कह सकते हैं और एट्रियल भी, यानी जो ऊपर का दोनों होगा वो क्या होगा, एट्रियम। जैसे ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम। अब नीचे राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमने बताया कि जो चैम्बर होंगे वो 4 होंगे, 2 अपर स्मॉल साइज के आर्किल होते हैं, और नीचे जो होते हैं लोअर 2 लार्ज साइज के होते हैं जो वेंट्रिकल होते हैं। तो अब ह्यूमन के कितने चैम्बर, 4 चैम्बर, 2 ऑर्किल्स, 2 वेंट्रिकल्स, लेफ्ट ऑर्किल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, यानी 4 हो गए हमारे चैम्बर। एन आउटर डबल मेम्ब्रेन दैट इनक्लोज दैट हार्ट इज नोन एज अ पेरिकार्डियम। तो जो हार्ट होते हैं डबल मेम्ब्रेन, इसकी साइड में यहां पर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, जिसकी वजह से ये जिसे वो कवर्ड होता है उसमें क्या होते हैं, पेरिकार्डियम फ्लूइड होते हैं। तो जो भी मैकेनिकल इंजरीज वगैरह होते हैं उससे वो क्या करता है, हार्ट को बचाता है। इट प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरीज, यानी मैकेनिकल इंजरीज से क्या करता है, हार्ट को बचाता है। ठीक है। तो अभी तक हमने ये बताया कि ये मस्कुलर ऑर्गन होते हैं। ठीक है। और हमने बताया कि ये लगभग 12 से 9 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 12 लेंथ होता है, 9 ब्रेथ होता है। हार्ट कॉन्सेप्ट के होते हैं, और इसमें यह हार्ट जो होता है एडल्ट में 300 ग्राम का हो सकता है। हार्ट लोकेटेड होता है सेंट्री बिटवीन द लंग्स बिटवीन नियरली 2/3 ऑफ द मास ऑफ द टूवर्ड द लेफ्ट ऑफ द मिडिल, यानी मास टूवर्ड द लेफ्ट ऑफ द मिडिल, यानी सेंटर बीच में ही होगा, बट ये लेफ्ट की तरफ क्या करेगा, मूव किया होता है। 4 चैम्बर होते हैं हमने बताया था, जिसमें क्या होते हैं, 2 आर्किल होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। वेंट्रिकल स्मॉल साइज के होते हैं और वेंट्रिकल लार्ज साइज के होते हैं। लेफ्ट राइट आर्किल्स, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें हमने ये बताया कि चारों तरफ से एक मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन होता है जो पेरिकार्डियम जिसे कहते हैं, जिसमें क्या भरा होता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा होता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज। इतना हो गया। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बीइंग का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट के लिए फॉर मटेरियल्स। वो मटेरियल्स जाएगा कैसे, हार्ट के थ्रू जाएगा। हार्ट से ले जाने वाले ब्लड वेसल्स का क्या क्या नाम है, आर्टरी, वेन, कैपिलरीज, यही सब क्या करते हैं, हार्ट से ब्लड को पंप करके लेके जाते हैं और लेकर वापस भी आते हैं। यानी आर्टरी लेकर गया और वेन वापस लेकर आया।
अब इस हार्ट को हम देखते हैं, द हार्ट इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप, मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ट्रायंगुलर का शेप का होता है, और ये स्पेशल मसल्स का बना होता है। स्पेशल मसल मीन्स हम कह सकते हैं कार्डियक मसल का बना होता है। और जो हमारा साइज होता है हार्ट का, वो हमने बताया कि ये जो हमारा हैंड है इस इतने बराबर होता है, जिसका जितना बड़ा हैंड होगा उतना बराबर उसका हार्ट होगा। तो हार्ट में 4 कंपार्टमेंट हमने बता दिया, 4 कंपार्टमेंट यानी 4 चैम्बर। उसके बाद हमने बताया कि जो ब्लड होगा वो हार्ट से लेकर के, हार्ट से कहां पर, हार्ट से लेकर के वो लेकर जाएगा पूरे बॉडी पार्ट्स को। तो कौन लेकर जाएगा, आर्टरीज लेकर जाएगा, और वापस ब्लड कौन लेकर आएगा, वापस वेन लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यानी कोई भी अगर है जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अब देखेंगे इसके थ्रू हम समझते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पुल्मोनरी वेन के थ्रू, जब लंग्स से आएगा तो लंग्स से पुल्मोनरी वेन क्या करेगा, उसको लेकर आएगा। अब पुल्मोनरी वेन करेगा क्या, पुल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें प्योर ब्लड हम कह सकते हैं, या जो डीऑक्सीजनेटेड पहले थे उसको हम लंग्स में ऑक्सीजनेटेड कर देते हैं, और लंग्स के थ्रू अब आता है पुल्मोनरी वेन में। अब पुल्मोनरी वेन से ब्लड कहां पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा। अब लेफ्ट एट्रियम से ये क्या कहां जाता है, लेफ्ट एट्रियम एक छोटा सा मस्कुलर वो होते हैं, छोटा मतलब कह सकते हैं स्पेस होता है। हमने बताया था ऊपर की ये स्मॉल वो होते हैं, स्मॉल होता है इसका मतलब छोटा होता है। किसके कंपेरिजन में, वेंट्रिकल क्या होता है, इसमें ज्यादा स्पेस होता है। तो यहां से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहां गया, यहां पर ये वॉल्व लगा हुआ है, इस वॉल्व को बोलते हैं V1। ये वॉल्व V1 हो गया और ये वॉल्व V2। ठीक है, यानी अब यहां से ब्लड आया और यहां पर गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ये वॉल है पेरिकार्डियम, ये प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, और इन दोनों के बीच में एक सेप्टम वॉल पार्टीशन लगे होते हैं, और ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल्स हैं, ये मेन वेना कावा और ये, ठीक है। अब क्या हुआ, जितने भी ब्लड हुए वो इधर की तरफ मूव करते हुए आए, और ये लेफ्ट किस में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ये मूव करके आया लेफ्ट एट्रियम से, और इधर की तरफ ये जब मस्कुलर ये जो वॉल है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये ब्लड फ्लो होकर के मेन आर्टरीज के थ्रू, मेन आर्टरीज यानी आयोटा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट्स को चला जाता है। ठीक है, अब ये वॉल्व का क्या वर्क होता है, यहां पर वॉल्व क्यों लगे होते हैं, वॉल्व इसलिए लगे होते हैं ताकि ये जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फ्लो हो करके कहां पर आया है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है, वो वापस फ्लो होकर के लेफ्ट एट्रियम में न जाए, इस वजह से ये वॉल्व लगे होते हैं। ये वॉल्व बंद हो जाता है और इधर ये ब्लड फ्लो होकर के मेन आर्टरीज में चला जाता है। ठीक है, अब ये चला गया, फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं पुल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है, के थ्रू आता है और यहां पर चला गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आया, फिर उसके बाद कहां गया, राइट वेंट्रिकल्स में पंप हुआ, पंप होकर के ये फिर से कहां चला गया, लंग्स में चला गया। ठीक है, और लंग्स में जाने के बाद क्या करेगा, यानी पुल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहां पे गया, लंग्स में गया, और जब लंग्स में जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा,
ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो यानी हमने यहां से ये समझा कि पुलमोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट आया, ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से कहा गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहां से पंप हुआ, यानी ये कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट होने के बाद ये वाल्व इधर से खुला और ये वाल्व के थ्रू, ये भी वाल्व हैं, ये भी वाल्व क्या करते हैं, खुलते हैं, बंद होते हैं, ठीक है, ताकि बैक फ्लो ना हो पाए, बैक फ्लो को रोकते हैं ये वाल्व। इसी में होता है बाइकप्सिड वाल्व और ट्राइकप्सिड वाल्व भी होते हैं, ठीक है। तो ये हम बस फ्लो को दिखा रहे हैं, और ये क्या होगा, ये मूव करते हुए चला गया बॉडी पार्ट्स को, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ वो मूव करते हुए कहाँ गया, बॉडी पार्ट्स को गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया यहाँ पर, ठीक है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, और राइट वेंट्रिकल जब ये कांटेक्ट करेगा तो ये मूव करके कहाँ गया, लंग्स में गया, लंग्स में फिर से ऑक्सीजनेटेड होगा और फिर से आएगा पुलमोनरी वेन में, तो यहां से ये जाएगा, यानी ये राइट साइड हार्ट है, ये लेफ्ट साइड, ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। अब इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं। अब ये लंग्स है हमारा, यही डबल सर्कुलेशन को भी शो करता है। ये डायग्राम क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग को शो कर रहा है। अब यही डबल सर्कुलेशन भी होता है, यानी लंग्स में क्या हुआ, ये लंग्स हुआ, लंग्स से कहा जाएगा, पुलमोनरी वेन में गया, यानी ये जो ब्लड आया वो कहाँ गया, पुलमोनरी वेन में गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो वही प्रोसेस है जो उसको हम स्केच डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। लंग्स से आया पुलमोनरी वेन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाएगा, मेन आर्टरीज में जाएगा, यानी आयोटा में जाएगा। अब इसी आयोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी ऑर्गन्स को भी पहुंचेगा। अब बॉडी ऑर्गन्स से ये जो ब्लड है, अब ये क्या हो गया, बॉडी ऑर्गन्स में जो सेल होंगे, टिश्यू होंगे, वो उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। अब ब्लड के साथ हम क्या हो जाएगा, ब्लड डीऑक्सीजनेट हो जाएगा, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अब ब्लड क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेन वेन यानी वेना कावा से होते हुए राइट एट्रियम में जाएगा, वेना कावा से होते हुए कहां जाएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से कहां आया, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में गया। अब राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पुलमोनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा, लंग्स में जाएगा, यानी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से गया कहां, लंग्स में, लंग्स में जाएगा तो क्या होगा, फिर से ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर से ऑक्सीजनेटेड, यानी फिर से ये वर्क करेगा। तो इस तरह से ये डबल सर्कुलेशन को भी क्या करता है, शो करता है, यानी हार्ट में हमारे क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होते हैं। अब इसको भी हम एक और तरीके से स्केच डायग्राम से ही समझ सकते हैं। पाथवे फर्स्ट, पाथ ऑफ ब्लड विद इन द हार्ट, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्लो फ्रॉम लंग्स टुवर्ड द हार्ट, हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्लो होगा फ्रॉम लंग्स, कहां से, लंग्स से, और हार्ट में आया, हार्ट में आने के बाद क्या होगा, फर्स्ट इंटर द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, हमने बस उसको लिख दिया है, ठीक है, जो मैंने समझाया उसी को मैंने एक फ्लो चार्ट डायग्राम, जिसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट डायग्राम, फ्लो चार्ट डायग्राम, ठीक है। अब कह रहा पुलमोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम एक्सपेंड इटसेल्फ व्हाइल कलेक्टिंग ब्लड, अब ये कहा जाता है, यहां पर ब्लड को कलेक्ट कर लिया, अब ये लेफ्ट एट्रियम एज इट कॉन्ट्रैक्ट, हल्का सा वो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ट्रांसफर द ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और कहां ट्रांसफर होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल अब क्या होगा, एक्सपेंड करेगा इटसेल्फ ऑन कलेक्टिंग द ब्लड, जब ब्लड को कलेक्ट करके वो एक्सपेंड करेगा
और एक्सपेंड होने के बाद क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल एज इट कॉन्ट्रैक्ट देन पास द ब्लड इनटू द एओर्टा, एओर्टा में जाएगा, और विच पंप आउट द ब्लड टू द होल बॉडी, जो पूरे बॉडी में क्या करेगा, ये पंप कर देगा। यानी पाथवे फर्स्ट हमारा यही कहता है कि जब हम ब्लड लंग्स से ब्लड को लिया, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, फ्लो फ्रॉम द लंग्स, यानी लंग्स से ऑक्सीजन आया और क्या हुआ, मूव करते हुए गया कहां पर, हार्ट में। अब हार्ट में जाने के बाद क्या होगा, पहले लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से कहा जाएगा वो, तो लेफ्ट एट्रियम में गया तो लेफ्ट एट्रियम एक्सपेंड करेगा, फूलेगा। फिर उसके बाद कहा जाएगा, क्यों फूलेगा, क्योंकि उसमें ब्लड कलेक्ट हो गया। अब उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से कहा ट्रांसफर होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर होगा। यानी हमने बताया था जो फ्लो चार्ट डायग्राम है, ये देखिए हमने बताया वही चीज है। लेफ्ट एट्रियम से कहा जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो वही लिखा मैंने, लेफ्ट वेंट्रिकल, द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड इटसेल्फ ऑन कलेक्टिंग द ब्लड। अब उसको कलेक्ट करके ये क्या होता है, एक्सपेंड कर देता है, एक्सपेंड हो जाता है। खुद एक्सपेंड होने के बाद क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, देन पास ब्लड इनटू द अयोर्टा, और फिर ब्लड कहाँ जाएगा, अयोर्टा में जाएगा। अयोर्टा पंप करेगा ब्लड को पूरे बॉडी में। तो ये पहला पाथवे है। अब दूसरा पाथवे है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड पूरा बॉडी क्या करेगा, अब हार्ट को वापस ब्लड फ्लो कराएगा, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया। दिस ब्लड इज फर्स्ट कलेक्टेड बाय राइट एट्रियम। इसको सबसे पहले कौन कलेक्ट करता है, राइट एट्रियम कलेक्ट करता है। इट एक्सपेंड इटसेल्फ व्हाइल द कलेक्टिंग द ब्लड। फिर वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है। जब ये चीजें हो गया तब राइट एट्रियम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड का ट्रांसफर करेगा राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल भी क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा खुद, क्योंकि उसमें ब्लड आ गया ऑलरेडी। तब वहां पर आने के बाद क्या होगा, राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ेगा, ठीक है। और जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ब्लड पास होगा, पास द ब्लड टू लंग्स थ्रू द पुलमोनरी आर्टरी फॉर ऑक्सीजनेशन। यानी तब वहां से वो जाएगा लंग्स में, लंग्स में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, फिर से ऑक्सीजन मिल जाएगा, फिर से वो लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, फिर लेफ्ट आर्टरियम से राइट लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वहां से एक्सपेंड होगा, पूरे बॉडी को जाएगा, ठीक है। यानी यही दोनों पाथवे मिलाकर के हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही डबल सर्कुलेशन होता है, फ्लो होता है ब्लड का। अब थोड़ा सा डबल सर्कुलेशन मीन्स समझ लेते हैं कि क्या होता है। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड ह्यूमन हार्ट आर कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। जब भी हम कहते हैं तो ह्यूमन में क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन होता है, बिकॉज द ब्लड ट्रेवल ट्वाइस थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन कंप्लीट कार्डियक साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हार्ट में 2 बार ब्लड फ्लो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन ह्यूमन बींग्स। इट्स ऑकर इन 2 पार्ट्स। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, हमने बताया था। एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक होता है पुलमोनरी सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, इसको आप समझिए। व्हेन ब्लड सर्कुलेट बिटवीन द हार्ट एंड बॉडी ऑर्गन्स, जब हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में जब सर्कुलेट होगा तो उसको हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसको हम अभी फ्लो चार्ट के रूप में भी दिखाएंगे और एक डायग्राम के रूप में भी दिखाएंगे। यानी फ्लो चार्ट के रूप में आप इस तरह से देख सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। अभी हमने बताया लेफ्ट एट्रियम से कहा जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाएगा, आयोटा में जाएगा, आयोटा से आर्टरीज में जाएगा, आर्टरीज से वेन और राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक है। अब पुलमोनरी सर्कुलेशन में देखेंगे, द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स इज कॉल्ड द पुलमोनरी सर्कुलेशन। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जैसे जिसको इम्प्योर ब्लड भी कह सकते हैं हम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में जाएगा, राइट एट्रियम से
राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से पुलमोनरी आर्टरी में जाएगा, पुलमोनरी आर्टरी से कहा जाएगा, लंग्स में जाएगा, लंग्स से पुलमोनरी वेन में जाएगा, पुलमोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। इसी को हम फिर से दिखाते हैं। ये डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब देखते हैं ये क्या है। ह्यूमन बींग्स का डबल सर्कुलेशन दिखाया गया है, यानी कैपिलरीज बेड, ठीक है, ऑफ लंग्स वेयर गैस एक्सचेंज ऑकर्स, ठीक है, जहां पर गैस एक्सचेंज होता है। यानी हम पहले देख लेते हैं, पुलमोनरी सर्किट है, ये सिस्टमिक सर्किट है, ठीक है, सिस्टमिक वेन हो गया, सिस्टमिक आर्टरीज हो गया, लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट एट्रियम, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। देखिए अब इस तरह से ये हार्ट है, इसमें ये हमने ये जो दिखाया है ये सिस्टमिक सर्किट है, और ये लंग्स वाला जो पार्ट्स है इसको पुलमोनरी सर्किट बोल रहे हैं हम, ठीक है। अब जो भी है यहां से गया, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लंग्स में से, ठीक है, और लंग्स में से होते हुए पुलमोनरी वेन से होते हुए कहां जाएगा, ये गया हार्ट में, ठीक है। हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा पूरे बॉडी पार्ट्स को, ठीक है, ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स को। यहां से ये जुड़ा हुआ है ऐसे, ठीक है, यहां से कहा जाएगा, कैपिलरीज बेड ऑफ ऑल बॉडी टिश्यू वेयर गैस एक्सचेंज ऑकर्स, ठीक है, यहां पर गया। फिर यहां से ह्यूमन बींग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टमिक वेन्स के थ्रू क्या होगा, मूव किया, मूव करने के बाद क्या आया, फिर इसमें आया राइट एट्रियम में आया, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से फिर कहां जाएगा, ये ब्लड होते हुए कहां गया, यहां पर गया। यहां पर क्या होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया पुलमोनरी आर्टरीज के थ्रू, ठीक है, कहां गया, ये लंग्स में गया, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ से फिर यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड हुआ, ऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से ये लेफ्ट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम में, यानी यही दो बार हो रहा है ये सर्कुलेशन, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स कहते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।